हेलो फ्रेंड, allbook.com में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का सेकंड वीडियो। तो आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, वैदिक संस्कृति आज का टॉपिक है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का जो काल है दोस्तों, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को क्या माना गया है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन से। किससे दोस्तों, श्रेष्ठ या कुलीन से जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये जो है प्रारंभिक आर्यों के बारे में कथन गलत है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का जो है दोस्तों ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है दोस्तों वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को दोस्तों श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों, शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में जो है दोस्तों प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो है सूचना दी गई है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। उत्तर वैदिक काल में लिखे हुए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। क्या है दोस्तों, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ, वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की जो संख्या है दोस्तों वो 4 है। वो कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से यत्री या वेद यत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को यत्री या वेद यत्री कहे जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये जो शब्द है दोस्तों सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्य जो थे दोस्तों उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसको, सामवेद को जो है दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता मन्नु है। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में जो है दोस्तों संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला था। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस का उपासना था। वैदिक धर्म का जो है मुख्य लक्षण दोस्तों प्राकृति का उपासना था। वैदिक धर्म के जो लोग थे वो प्राकृति का उपासना किया करते थे।
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है दोस्तों ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आस्तो म सदगमय तमसो म ज्योतिगमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ये जो है दोस्तों उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। किस क्षेत्र में बसे थे दोस्तों आर्य सर्वप्रथम? तो पंजाब में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में वेद दिया हुआ है और सूची 2 में उसका यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद जो है दोस्तों उसके यज्ञकर्ता को होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता थे उसे अधर्व्यु कहा जाता था। सामवेद के उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद के ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वेदों को अपरुष्य क्यों कहा गया है? वेदों को जो है अपरुष्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, वैशेषिक दर्शन प्रतिपादिक है, वैशेषिक दर्शन जो है प्रतिपादिक है उलक कणद के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक है जैमिनी। नेक्स्ट है दोस्तों कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन है वत्रायण। ठीक है दोस्तों, वत्रायण जो है मीमांस दर्शन का प्रतिपादन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का जो है 9वें मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रसिद्ध दशरथ या 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो है दोस्तों परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था दशराग युद्ध। नेक्स्ट है दोस्तों कि धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्र में जो है दोस्तों 1/6 भू राजस्व की दर जो है रखी गई थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस युग से दोस्तों? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट है दोस्तों किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र काल में जो है दोस्तों छुआछूत की या अछूत की जो भावना है उदित या दिखाई देने को मिला। एशियाई माइनर स्थिति बोगजोकोई का महत्व इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तेय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था दोस्तों? गौतम ने। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण थे दोस्तों प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक जो है दोस्तों दर्शन पर आधारित है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। ऋग्वेद जो है दोस्तों वो स्रोत है एवं प्रार्थना का है। स्रोत एवं प्रार्थना है उसमें। यजुर्वेद जो है दोस्तों उसमें स्रोत है कर्म कांड का यजुर्वेद में। सामवेद में जो है दोस्तों उसमें संगीत का स्रोत मिलता है। अथर्ववेद से जो है दोस्तों उसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण का स्रोत मिलता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है दोस्तों? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। ठीक है दोस्तों। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? कठोर उपनिषद से जो है नचिकेता और यम का संवाद जो है प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभा, जो कि आधुनिक में काबुल नाम है, का स्थान निर्धारित जो होना चाहिए वो है अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है दोस्तों सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कपिल मुनि के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से जो है दोस्तों लौह धातु का प्रचलन का प्रमाण हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का जो है संकलन दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है। निम्नांकित में कौन सा प्रस्थान यत्री शामिल नहीं है? वह है भागवत। प्रस्थान यत्री शामिल नहीं है दोस्तों इसमें। कर्म कांड का सिद्धांत संबंधित है मीमांस से। किससे दोस्तों? कर्म कांड का जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत जो है मीमांस से है। नेक्स्ट है दोस्तों सुमेलित करना है, तो ये सुमेलित करते हैं। अथर्ववेद जो है दोस्तों वो औषधि से संबंधित है। अथर्ववेद जो है दोस्तों औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद जो है दोस्तों वो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है दोस्तों वो बलिदान से संबंधित है। और सामवेद जो है दोस्तों संगीत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन में ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो पुस्तक है दोस्तों वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ जो संबंधित विधि विधान जो है दोस्तों वो यजुर्वेद से हमें उसका ज्ञान पता चलता है। नेक्स्ट है वैदिक युगनी सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगनी जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में जो है प्रचलित और लोकप्रिय शासक प्रणाली था गणतंत्र। वैदिक युग में जो था दोस्तों वो गणतंत्र शासन प्रणाली था, गणतंत्र पर चलाता था। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य जो है दोस्तों भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट है कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ये जो 6 के 6 हैं दोस्तों इनका जो है जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो हुआ है वो वैदिक रूप में हुआ है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो है लुहार या लुहार गिरी जो है आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था। नेक्स्ट सुमेलित करना है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में उपवेद दिए हुआ है और सूची 2 में संबंधित वेद। तो आयुर्वेद जो है दोस्तों वो है संबंधित ऋग्वेद से। धनुर्वेद जो है दोस्तों वो संबंधित है यजुर्वेद से। गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद जो है अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों का वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में जो है दोस्तों
जादू माया और वशीकरण का मंत्र जो है या वर्णन देखने को मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको इंगित करता है दोस्तों आर्य शब्द? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में जो है दोस्तों कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद जो है दोस्तों गद्य रूप में रचित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में जो है दोस्तों सभा और सभापति की 2 पुत्रियां के नाम जो उल्लेख है जो मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग की जो थी प्राचीनतम संस्था वो थी विदत। क्या थी दोस्तों? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित कौन था? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा था ग्रंथ प्राचीन दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह जब कर लेता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? प्रतिलोम विवाह जो है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। ठीक है। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था दोस्तों? तो ब्रीही जो है चावल के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। तो जो शिक्षा जो है दोस्तों, शिक्षा वो ध्वनि शास्त्र है। कल्पसूत्र जो है दोस्तों वो कर्मकांड से है। निरुक्त जो है दोस्तों शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र है। छंद जो है दोस्तों वो छंद शास्त्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार दोस्तों पाणिनि है। कौन? पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति जो है दोस्तों प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा जो है दोस्तों रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन थी दोस्तों? कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उससे सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त बनाई गई थी, तो वो थे इंद्र दोस्तों। ऋग्वैदिक काल के जो इंद्र थे उनके लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया था? अथर्ववेद में जो है दोस्तों सभा को नरिष्ठ या सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? दोस्तों मैत्रायणी संहिता में जो है जुआ या सूरा के अर्थ है शराब और पासा का अर्थ है जुआ। तो जुआ और शराब के भांति औरत को तीसरे बुराइयों में रखा गया था मैत्रायणी संहिता में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता के
सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो था प्रजापति। ठीक है, प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल में देवताओं का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ पर दोस्तों सुमेलित करना है, राजसूय यज्ञ जो थी दोस्तों वो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ जो था दोस्तों, राजसूय यज्ञ जो था दोस्तों वो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ जो था दोस्तों वो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ जो था दोस्तों सौर प्रदर्शन वे प्रजा के मनोरंजन किए जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ जो था दोस्तों वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोम रस पान किए जाने वाला यज्ञ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कि सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और सूची 2 में उसका आधुनिक नाम है। यानी ऋग्वेद में प्राचीन नाम का उल्लेख नदी है इधर, अब इधर आधुनिक नाम है उसका। तो परुष्णी नदी का जो है आधुनिक नाम रावी है। शतुद्री नदी का आधुनिक नाम जो है सतलज है। आसिकिनी नदी का आधुनिक नाम चिनाब। विपाशा का व्यास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण या जाति के विवाह है। देव विवाह जो है पुरोहित के परिश्रम में मिलने वाले कन्या के साथ विवाह है। आर्ष विवाह है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह है। प्रजापत्य विवाह है बिना दहेज का विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह है। असुर विवाह जो है दोस्तों कन्या को खरीद कर किए गया विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह जो है दोस्तों पराजित राजा के कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह जो है राक्षस विवाह है। पैशाच विवाह किसे कहते हैं? तो पैशाच विवाह जो है दोस्तों सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था में कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। ठीक है दोस्तों, 3 ऋण में जो है शामिल नहीं है मातृ ऋण। ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभाण संस्कृति है गौरुवणी मृदभाण संस्कृति। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभाण संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभाण संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा प्रांत से चित्रित धूसर मृदभाण संस्कृति जो है वो भगवानपुर से मिला है। ठीक है, प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है दोस्तों? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्करण का जो है वो विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग्वेद में अघ्नय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में जो है अघ्नय शब्द का प्रयोग दोस्तों गाय के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सुमेलित करना है दोस्तों। संग्राहित्र जो है दोस्तों कोषाध्यक्ष को बोला जाता है। भाग दूध जो है दोस्तों कर संग्राहक को बोला जाता था। छता या छत्री पासे खेलने में राजा को सहायक करने वाले को बोला जाता था। अशोवाप प्रतिहारी या राजा प्रसाद के रक्षक को बोला जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋतु या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुस्य गोप कहा जाता है? वरुण को जो है दोस्तों ऋतुस्य गोप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? वरुण जो है दोस्तों जल या समुद्र के देवता थे। नेक्स्ट है दोस्तों
कि 3 कर्मों यानी 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किस उपक्रम को कहा गया है? वो है विष्णु जो थे 3 पग में तीनों लोक को माप लिए थे, इसीलिए उनको उपक्रम कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ सुमेलित करना है। पूषण जो है वो विवाह के देवता थे। रुद्र जो है दोस्तों वो पशु के देवता थे। घोष या घो जो है दोस्तों जगत के पिता थे। अदिति जो थी दोस्तों वो देवों की महान माता थी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो है संबंधित है दोस्तों किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना की थी विश्वामित्र ने दोस्तों। ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे का उपयोग से परिचित थे। ये जो है ऋग्वेद, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये आर्यों के विशेषिक लक्षण नहीं है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कुंभा या क्रमु का जो संबंध है दोस्तों वो अफगानिस्तान के साथ है, आर्यों के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को विचरित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना है। सेकंड है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचित करता था। ये दोनों ही जो है सही है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आर्यों के अकार्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने जो है आर्यों के अकार्टिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था दोस्तों। नेक्स्ट सुमेलित करना है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में वैदिक नदियाँ दिया हुआ है और सूची 2 में उसका आधुनिक नाम। कुंभा जो है, कुंभा का आधुनिक नाम गंडक है। परुष्णी का आधुनिक नाम काबुल है। सदानीरा का आधुनिक नाम रावी है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों के धर्म में प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। आर्यों का धर्म कैसा था दोस्तों? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणद को जो है दोस्तों भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदैत्य माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगुण जो थे शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदैत्य माधव से थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त जो है दोस्तों वो विवाह स्रोत समारोह पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत जो है दोस्तों शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपना सपोर्ट दें ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।